रहस्यमयी गर्ल्स हॉस्टल पार्ट 2। अनुषी की मौत का सच सामने आ चुका था। गीतांजलि मैम जैसे ही आंखें खोलती हैं, अपने सामने रुचि को देख एक पल को अनुषी समझकर बेड से गिर जाती हैं। डर उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। माथे से पसीने टपक रहे थे और गिरने से उनको चोट आ गई। जो अब आभास तो नहीं हो रहा था, उस वक्त वह गहरी नींद से जाग चुकी थी और रुचि इस बार उनके सारे राज जान चुकी थी। किंतु रुचि का इस तरह भूत बनकर यानी स्टैचू बनकर खड़े रहना गीतांजलि के शक को और मजबूत करता गया। उन्हें एक और डर सताने लगा कि कहीं रुचि ने उनका बड़बड़ाना सुन तो नहीं लिया। क्या रुचि को अनुषी की मौत का पता चल चुका है? अपने ही बनाए षड्यंत्रों में आज वह बुरी तरह फंस चुकी थी, गीतांजलि मैडम सोचते हुए अपने आप को संभाला और फट से उठकर अपने बेड पर बैठ गई और भूत बनी रुचि की तरफ झल्लाते हुए, तू यहाँ क्यों खड़ी है? मेरा मजाक उड़ाने आई है? क्यों? चल जा अपने कमरे में जा। रुचि जैसे ही मुड़ी, मैडम ने फिर आवाज लगाया, सुन लड़की। रुचि पीछे मुड़ी। मैडम ने कड़े चेतावनी के साथ बोला, अगर तूने किसी को कुछ बोला तो तेरा नाम इस हॉस्टल से कटवा दूंगी। फिर पढ़ना घर बैठकर आराम से। अगर यहाँ रहना है तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना। रुचि ने कहा, जी मैम, और अपने कमरे में सोने चली गई। गीतांजलि मैम ने चैन की सांस ली और वो भी सो गई। अगली सुबह नाश्ते का टेबल सज गया था। सभी लड़कियां अपनी अपनी सीट पर बैठ गईं और दूसरी तरफ महिला स्टाफ, जिनमें नविता मैडम, अनुराधा मैडम और गीतांजलि मैडम शामिल थी, सभी अपनी बारी का इंतजार करने लगे। एक एक करके थाली में पौष्टिक पोहा परोसा गया। पोहा, यह देखकर एक लड़की निक्की ने कहा, वाओ, आज तो मेरा पसंदीदा नाश्ता बना है और साथ में गर्म चाय भी, मजा आ गया। सामने बैठी सुशीला ने उसकी तरफ देखा और हल्की स्माइल के साथ अपने नाश्ते की ओर बढ़ी। सभी लड़कियां अपने खाने में लगी हैं और रुचि अपनी ही सोच में डूबी हुई सी, ख्यालों में खोई हुई सी है। दूसरी तरफ जब नाश्ता गीतांजलि मैडम की थाली में परोसा गया तो गीतांजलि को नाश्ते में कच्चा मांस दिखा और एक कप जिसमें चाय की जगह खून भरा था। गीतांजलि डर गई और अपने टेबल से बिना देर किए उठी और दोनों आंखें बंद कर कानों के पास हाथ रखकर जोर से चिल्लाई, खून, लड़खड़ाते स्वर में। तपाक सभी अपने सीट से उठ गए। नविता ने देखा तो चाय थी। अब नविता मैडम गीतांजलि मैडम को समझाने लगी। तब गीतांजलि शांत हुई और देखा प्लेट में तो पोहा है और सामने पड़ी गिलास में चाय, और वो इधर उधर देखने लगी। नजरें झुकाकर सबसे माफी मांगा और अपने सीट पर बैठ गई और खाते हुए अनुषी के बारे में सोचने लगी। गीतांजलि के साथ बार बार आंख में चौली कौन खेल रहा था? क्या वो अनुषी थी? प्रश्न बना हुआ था, क्यों का त्यों, या फिर सिर्फ उनका वहम था? यह कहना मुश्किल था। वहीं दूसरी तरफ रुचि को धमकाने की वजह से रुचि की तरफ से वह निश्चिंत हो चुकी थी कि उसका राज अब कोई नहीं जानता। किंतु ये घटनाएं और वो ख्वाब, बीते कुछ दिनों से कुछ अच्छा नहीं हो रहा था कि राज और गहराता गया। तो दूसरी तरफ हॉस्टल में गीतांजलि का जीना दुभर हो गया। आगे की स्टोरी अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।